नमस्कार दोस्तों, हिंदी कहानी संग्रह नामक इस चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है हीरे की पहचान। सोनापुर नाम का एक बहुत ही प्रतिष्ठित नगर था। जैसा नगर का नाम था सोनापुर, वैसा ही वहाँ के रहने वाले लोगों का व्यवसाय था। अर्थात उस नगर के अधिकतर लोग जौहरी थे और वे लोग सोना, चांदी, हीरा, मोती आदि का व्यवसाय करते थे। उसी नगर में एक 16 वर्षीय नवयुवक मोहन रहता था। मोहन के पिता भी पेशे से जौहरी थे और उनकी एक छोटी सी दुकान थी। सभी लोग खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। मोहन ने 10वीं तक की पढ़ाई पूरी कर ली थी, किंतु अब मोहन को आगे की पढ़ाई करने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। मोहन एक औसत दर्जे का विद्यार्थी था। उसके सारे दोस्त आगे की पढ़ाई करने में जुट गए, किंतु मोहन बस इधर उधर घूम फिरकर समय को व्यर्थ में ही गंवाता था। मोहन के पिता ने कई बार उसे समझाने का प्रयास किया कि वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, नहीं तो उसे अपने दुकान पर काम करना हो। पर मोहन के कानों पर तो जू तक भी नहीं रेंगा। कुछ महीनों के बाद अचानक मोहन के पिता को मलेरिया हो गया। जांच कराने के बाद डॉक्टरों ने उन्हें कुछ दवाइयां दी और लगभग 1 महीने तक पूरी तरह से आराम करने को कहा। मोहन के पिता की बीमारी की वजह से अब उनका दुकान बंद हो चुका था। उनके इलाज में ही सारा जमा पूंजी खर्च हो चुका था। मोहन जैसे तैसे घर का खर्चा चला रहा था। घर में राशन की कमी होने लगी थी, पर मोहन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। एक सुबह मोहन जब नाश्ता करके घर से बाहर निकलने को हुआ, तभी उसके पिता ने उसे आवाज लगाई। मोहन पिता के पास आकर खड़ा हो गया। उसके पिता ने पास पड़ी संदूक में से एक पोटली लाने को कहा। मोहन ने वो पोटली पिता को लाकर दी। पिता ने जब वो पोटली खोला तो उसमें एक हीरा था, जो उसके पिता ने काफी संभाल करके रखा हुआ था। मोहन को वह हीरा देते हुए उसके पिता ने कहा, यह हीरा तुम मेरे मित्र सुंदर शाह को बेच दो और फिर उसी पैसा से घर का राशन खरीद कर ले आना। सुंदर शाह मोहन के पिता का एक बहुत ही अच्छा दोस्त था और वह भी पेशे से जौहरी था। मोहन पिता की बात सुनकर वह हीरा लेकर तुरंत सुंदर शाह की दुकान पर पहुंच गया। सुंदर शाह मोहन को देखते ही पहचान गया और उससे आने का कारण पूछा। मोहन ने उन्हें वह हीरा दिखाया और साथ में उसकी कीमत भी पूछी। सुंदर शाह ने हीरे की जांच पड़ताल करनी शुरू की और कहा कि अभी इस वक्त इस हीरे की कीमत अच्छी नहीं मिलेगी। मैं सही समय आने पर उस हीरे को बेच दूंगा। यह सुनकर मोहन थोड़ा परेशान हो गया, क्योंकि उसे पैसों की जरूरत थी। उसकी परेशानी को भांपकर सुंदर शाह ने मोहन को कहा, तुम कुछ दिन मेरे दुकान पर आकर काम करो। मैं बदले में तुम्हें एडवांस में कुछ पैसा दे देता हूँ। जब बाजार में तुम्हारे हीरे की सही कीमत आएगी, तब मुझे वो हीरा बेच देना। पर अभी तुम इस हीरे को लेकर अपने घर वापस जाओ। फिर सुंदर शाह ने मोहन को कुछ पैसे दिए और कल से दुकान पर आने को कहा। मोहन हीरा को लेकर वापस अपने घर आ गया और पैसा अपनी माँ को दे दिया ताकि वह राशन खरीद सके। अगला दिन मोहन सुंदर शाह की दुकान पर गया। मोहन को सुंदर शाह ने तरह तरह के सोने, चांदी और हीरे मोती दिखलाए और उसकी कीमत भी बतलाई। मोहन बड़े ध्यान से सब कुछ देख रहा था और फिर दोनों ग्राहक में व्यस्त हो गए। इसी प्रकार पूरा दिन बीत गया। अगले दिन से मोहन हर रोज सुंदर शाह की दुकान पर जाने लगा। सुंदर शाह धीरे धीरे मोहन को इन सारे जेवरातों, चांदी वगैरह सबको परखने की कला सिखाने लगा। कुछ ही दिन में मोहन असली जेवर और नकली में फर्क करना अच्छे से पहचान गया था। वह जौहरी होने के सारे गुण सीख चुका था। इधर मोहन के पिता अब पहले से बेहतर महसूस कर रहे थे, किंतु उन्हें अभी भी आराम करने की जरूरत थी। कुछ दिन के बाद मोहन की माँ को तेज बुखार हो गया।
माँ के इलाज के लिए मोहन को पैसे की फिर से जरूरत पड़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, क्योंकि उसके पास जो भी पैसे थे वह राशन पानी में खर्च हो चुके थे। वह तुरंत सुंदर शाह की दुकान पर मदद मांगने गया। सुंदर शाह ने कहा, जाओ तुम वह हीरा लेकर के आओ जो तुमने मुझे उस वक्त दिखाया था। मोहन तुरंत घर आया और वह हीरा लेकर के दुकान पर वापस लौटा। सुंदर शाह ने मोहन को कहा कि इस हीरे की तुम पहले जांच करो और मुझे इसकी कीमत तुम खुद बताओ। जो तुम कीमत बोलोगे वह मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ। यह सुनकर मोहन अपने हीरे की जांच करने लगा। हीरे की जांच करने पर मोहन को पता चला कि यह हीरा तो नकली है। मोहन को देख कर के सुंदर शाह ने कहा, जब तुम पहली बार यह हीरा लेकर मेरे पास आए थे तभी मैंने इस हीरे को देखकर समझ गया था कि यह हीरा नकली है। मैंने तुम्हें इसलिए उस वक्त नहीं कहा ताकि तुम मुझे गलत समझने लगते और तुम्हें लगता कि बुरे वक्त में मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया। यह बात तुम्हारे पिता भी जानते थे, इसीलिए उन्होंने तुम्हें मेरे यहाँ भेजा ताकि तुम जौहरी के गुण सीख सको। अब ये हीरा तुम्हारे किसी काम का नहीं है। सुंदर शाह ने फिर मोहन को कुछ पैसे दिए और कहा कि तुमने जितने दिन मेरे दुकान पर काम किया यह उसी की तनख्वाह है। तुम इस पैसे से अपनी माँ का अच्छे से इलाज करवा लो और फिर उसके बाद पिता की दुकान को फिर से शुरू करना। सुंदर शाह की बात सुनकर मोहन के आंखों में आंसू बहने लगे। उसने सुंदर शाह को बहुत बहुत धन्यवाद कहा, क्योंकि उनकी वजह से वह आज सही रास्ता पर आ सका है। मोहन ने उस पैसे से अपनी माँ का इलाज करवाया। उसकी माँ कुछ दिनों में स्वस्थ हो गई। मोहन ने सुंदर शाह की बात मानकर पिता की दुकान को फिर से शुरू किया। कुछ दिनों की मेहनत के बाद मोहन का दुकान फिर से अच्छे से चलने लगा। शिक्षा। जिंदगी में अनुभव और समय हमें बहुत कुछ सिखा देती है। जिंदगी में अच्छे लोग का साथ हो तो मुश्किल आसानी से पार हो जाती है।